नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 12 गणित बोर्ड परीक्षा 2025। देखिए दोस्तों, आज हम आपके इस वीडियो में 1, 2, 5, 8 नंबर वाले प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। और देखिए दोस्तों, हम आपको 1, 2, 5, 8 नंबर का बस समाकलन का प्रश्न बताएंगे। आप देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड में 1 नंबर का पूछा गया है। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है समाकलन, ऊपर लिखा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर बटे में लिखा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे तो आप हो जाएगा समाकलन। यहाँ पे ऊपर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा बटे में यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे और देखिए यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर एक्स। इसको क्या करेंगे, एक बार यानी कि जो नीचे वाला इसके साथ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन। यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा बटे में यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे समाकलन, और देखिए यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स। इसको क्या करेंगे, पहले ऊपर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए नीचे वाला इसके नीचे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे। बराबर लगाने के बाद देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कट जाएगा, और देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 1 बटा यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा समाकलन, ऊपर हो जाएगा 1 बटा यहाँ पे हो जाएगा नीचे साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे और यहाँ हो जाएगा समाकलन, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, तो आप हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ लिखेंगे डी एक्स, फिर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा समाकलन, और देखिए यहाँ पे 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स का यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद इसका समाकलन होता है यहाँ पे, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन होता है 10 एक्स, और यहाँ हो जाएगा माइनस, और देखिए यहाँ पे लिखा है कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन होता है यहाँ पे माइनस में कॉट एक्स, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा प्लस में सी, फिर देखिए यहाँ पे बराबर लगा देंगे, और यहाँ हो जाएगा 10 एक्स, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, और यहाँ हो जाएगा कॉट एक्स, फिर प्लस हो जाएगा सी। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ये पहला नंबर आपका आंसर हो गया है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इस दूसरे नंबर प्रश्न को पहले हम पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है समाकलन, ऊपर लिखा है 1 बटा, और यहाँ पे नीचे लिखा है 1 + 10 एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे तो आप हो जाएगा समाकलन 1 बटा यहाँ हो जाएगा 1 + 10 एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स, फिर देखिए यहाँ पे बराबर लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 1, फिर बटा लगा देंगे,
और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 1 प्लस 10x के स्थान पर रख सकते हैं यहाँ पे साइन x, फिर बटे में हो जाएगा कॉस x और यहाँ पे हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पे एक के नीचे एक लगाएंगे, फिर यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे समाकलन, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा एक, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर कॉस x से गुणा करेंगे एक में, तो यहाँ हो जाएगा कॉस x, और देखिए एक से गुणा करेंगे साइन में, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में साइन x। अब इसका एलसीएम लेंगे, नीचे हो जाएगा यहाँ पे कॉस x और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे जो नीचे cos x है ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे ऊपर cos x, फिर यहाँ पे बटे हो जाएगा यानी कि cos x प्लस साइन x और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा व 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 से गुणा व भाग करने पर। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ लिखेंगे 1/2 और यहाँ हो जाएगा समाकलन, ऊपर लिखेंगे 2 cos x, फिर यहाँ पे बटे हो जाएगा यानी कि cos x प्लस साइन x और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे बराबर लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा समाकलन, और देखिए यहाँ पे लिखा है cos x, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे यानी कि cos x और यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस साइन x और यहाँ हो जाएगा प्लस cos x और यहाँ लिखेंगे माइनस में साइन x, और देखिए यहाँ पे बटे में आप हो जाएगा यानी कि cos x प्लस साइन x और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे माइनस साइन x है और यहाँ पे प्लस में साइन x है, ये दोनों को काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा cos x और यहाँ पे बचेगा cos x, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे ऊपर 2 cos यानी कि x आ जाएगा। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद एक बार इसके साथ इसको लिखेंगे और एक बार इसके साथ इसको लिखेंगे अलग अलग समाकलन में, तो यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ लिखेंगे 1/2 और यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक और यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे cos x प्लस साइन x, और देखिए यहाँ पे बटा लगा देंगे, यहाँ पे नीचे हो जाएगा cos x प्लस साइन x और यहाँ लिखेंगे dx, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा समाकलन, और यहाँ पे लिखेंगे ऊपर cos x माइनस साइन x, फिर यहाँ पे बटे हो जाएगा यानी कि cos x प्लस साइन x dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए आप ये बड़ा कोष्टक को बंद कर दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इधर का मिटा करके इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा लेते हैं। आप देखिए दोस्तों इधर का मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है cos x प्लस साइन x और यहाँ पे नीचे लिखा है cos x प्लस साइन x, ये दोनों ऊपर नीचे मिला तो ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा बराबर लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा यानी कि बड़ा कोष्टक, और यहाँ जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे 1 dx और यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और यहाँ हो जाएगा समाकलन ऊपर वाला पहले लिखेंगे ये वाला, तो यहाँ हो जाएगा cos x माइनस साइन x, फिर यहाँ पे बटे हो जाएगा यानी कि cos x प्लस साइन x dx, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला है इसको हम लोग क्या करेंगे, t मान करके अवकलन करेंगे, ये जो ऊपर वाला ये आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना, यहाँ हो जाएगा cos x प्लस साइन x बराबर हो जाएगा t, इसका हम x यहाँ पे अवकलन कर देंगे तो cos x का अवकलन होता है माइनस में साइन x और यहाँ जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे
यानी कि साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, और देखिए आप हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको तो देखिए यहाँ पे माइनस में साइन एक्स प्लस यहाँ पे प्लस में कॉस एक्स है। देखिए यहाँ पे ये ऊपर वाला आ गया है, तो यानी कि यहाँ पे जो माइनस में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स के स्थान पे ऊपर जो है डी टी रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं, और जहाँ पे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है वहाँ पे टी रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा बराबर 1/2, और यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्ठक यहाँ लिखेंगे समाकलन यहाँ हो जाएगा 1 dx, और यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ लिखेंगे समाकलन ऊपर हो जाएगा 1 फिर बटे हो जाएगा t, क्योंकि इसको t माना गया था, और यहाँ हो जाएगा dt, फिर ये बड़ा कोष्ठक को बंद कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा बराबर यहाँ लिखेंगे 1/2, और देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्ठक बनाएंगे, और देखिए यहाँ पे 1 का dx के सापेक्ष समाकलन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x फिर प्लस, और देखिए यहाँ पे 1/t का हम समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा log t, और देखिए आप हो जाएगा बड़ा कोष्ठक बंद। अब इसके बाद यहाँ पे बराबर लगा देंगे, आप हो जाएगा 1/2, इससे इसमें गुणा कर रहे हैं, और यहाँ पे जाएगा x, और यहाँ पे जाएगा प्लस 1/2, और यहाँ पे लिखेंगे log, और देखिए यहाँ पे t के स्थान पे हम लोग इसको माने थे, तो यहाँ हो जाएगा cos x प्लस साइन x, और यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस में c, और यहाँ पे प्लस में c। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इन दोनों को मिटा करके यहाँ पे तीसरा नंबर जो है प्रश्न उतारते हैं, जो 1 नंबर के आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। अब चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर 1 नंबर का प्रश्न उतारे हुए हैं, और देखिए यहाँ पे चौथा नंबर जो है ये आपके बोर्ड में 2 नंबर का पूछा गया है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस तीसरे नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है समाकलन, यहाँ पर लिखा है ई पे पावर एक्स, फिर कोष्टक में लिखा है 1 + x, फिर बटे में लिखा है कॉस स्क्वायर, फिर कोष्टक में यहाँ पे ई पे पावर x × x dx का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे, तो यहाँ हो जाएगा समाकलन ऊपर लिखेंगे ई पे पावर x, और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में 1 + x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, और यहाँ पे बटे में हो जाएगा यानी कि कॉस स्क्वायर, फिर कोष्टक में ई पे पावर x × x, और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे जो लिखा ई पे पावर x × x, इसको हम लोग क्या करेंगे t मान करके अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए लिख रहे हैं माना, यहाँ पे हो जाएगा ई पे पावर x × x बराबर हो जाएगा t। अब देखिए ये आपका पहला हो जाएगा और ये आपका दूसरा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम x यहाँ पे अवकलन कर देंगे। देखिए यहाँ पे सूत्र लगेगा, पहला लिखेंगे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा लिखेंगे पहले का अवकलन, वही सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे पहला लिखेंगे ई पे पावर x, पहला लिखें दूसरे का अवकलन यानी कि x का अवकलन 1 हो जाएगा, फिर प्लस दूसरा लिखेंगे यानी कि x से लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे पहले का अवकलन यानी कि ई पे पावर x का अवकलन ई पे पावर x होता है, और यहाँ हो जाएगा dx फिर बराबर हो जाएगा dt। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ई पे पावर x और यहाँ पे ई पे पावर x कॉमन आ रहा है, तो इसमें से ई पे पावर x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 + x, फिर कोष्टक बंद, यहाँ पे जाएगा dx फिर बराबर हो जाएगा dt। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे ऊपर जो है ई पे पावर x, फिर कोष्टक में 1 + x dx यही है, तो इसके स्थान पे ये जो ऊपर वाला है उसके स्थान पे dt रख सकते हैं। चलिए उसमें रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा बराबर, और यहाँ हो जाएगा समाकलन ऊपर लिखेंगे 1, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर, इसको हम लोग t माने थे, तो यहाँ हो जाएगा t, और यहाँ हो जाएगा dt। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे, और यहाँ पे जाएगा समाकलन, यहाँ पे देखिए 1/cos स्क्वायर t का होता है, यहाँ पे सेक स्क्वायर t, फिर यहाँ हो जाएगा dt। अब इसका समाकलन करेंगे,
तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी का समाकलन यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा टी फिर प्लस हो जाएगा सी, फिर यहाँ पे हो जाएगा बराबर यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ पे हो जाएगा टी के स्थान पे हम लोग देखिए इसको माने थे तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में ई पे पावर एक्स इंटू एक्स और यहाँ हो जाएगा प्लस में सी। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये आपका आंसर हो गया है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसको पहले पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है समाकलन, ऊपर लिखा हुआ है सेक एक्स, फिर बटे में लिखा है सेक एक्स प्लस 10x dx का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद इस प्रकार से समाकलन बनाएंगे। ऊपर लिखा हुआ है सेक एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक एक्स और यहाँ पे जाएगा बटे में यानी कि सेक एक्स प्लस 10x और यहाँ पे जाएगा dx। इतना आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे और यहाँ पे जाएगा समाकलन। देखिए यहाँ पे ऊपर जो है सेक एक्स इसके स्थान पे रख सकते हैं 1 बटा कॉस एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा बटा और देखिए यहाँ पे सेक एक्स इसके स्थान पे भी रख सकते हैं 1 बटा कॉस एक्स फिर प्लस और देखिए यहाँ पे 10x के स्थान पे यहाँ पे रख सकते हैं साइन एक्स और यहाँ पे हो जाएगा बटे में कॉस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा समाकलन और देखिए यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 1 बटा कॉस एक्स, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे का हर दोनों सेम है, अगर नीचे का एलसीएम लेके हल करेंगे ये जो ऊपर वाला ये दोनों जुड़ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, फिर यहाँ पे बटे हो जाएगा यानी कि कॉस एक्स और यहाँ लिखेंगे dx। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों cos x से cos x कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे समाकलन ऊपर हो जाएगा 1 फिर बटा लगाएंगे यहाँ पे नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन x। अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला आया है इसका हरों का परिमीकरण करेंगे तो यहाँ हो जाएगा गुणा। अब हरों का परिमीकरण करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगा के ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा बटे में 1 माइनस साइन एक्स और यहाँ हो जाएगा dx। फिर देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा समाकलन। अब देखिए 1 से गुणा करेंगे ऊपर वाले में तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा बटा। अब देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। देखिए यहाँ पे एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक a माइनस बी का फार्मूला होता है यानी कि a स्क्वायर a की जगह पे a 1 दिया है तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर फिर माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होता है कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा समाकलन ऊपर लिखेंगे 1 माइनस यहाँ हो जाएगा यानी कि साइन एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा बटे में यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अब इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा समाकलन। एक बार इसके साथ इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स dx, यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे फिर हो जाएगा समाकलन और देखिए इसको लिख सकते हैं साइन एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा बटे में यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए दोस्तों इसके नीचे हल करें तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, देखिए इधर जगह है इधर बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको पहले उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे समाकलन यहाँ हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स dx और देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा समाकलन और देखिए यहाँ पे ऊपर जो है साइन एक्स तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 1 बटा कॉस एक्स फिर गुणे में यानी क्या हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ बटे हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ लिखेंगे dx। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बार क्या किए हैं कॉस स्क्वायर एक्स को 1 बटा कॉस एक्स को लिख दिए हैं, फिर यहाँ पे गुणा लगा दिए हैं और एक बार साइन के साथ कॉस एक्स को लिखे हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों बराबर लगाएंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स का होता है यानी कि सेक
स्क्वायर एक्स फिर माइनस ये हो जाएगा समाकलन 1/cos का होता है सेक एक्स इंटू साइन बटा cos का होता है टेन एक्स और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, इसका समाकलन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स, देखिए यहाँ पे ये डी एक्स छोड़ दिए हैं तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स फिर माइनस यानी कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के सापेक्ष यहाँ हो जाएगा टेन एक्स फिर माइनस और देखिए यहाँ पे लिखा है सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक एक्स फिर प्लस हो जाएगा सी। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इन दोनों को मिटा करके यहाँ पे 5वां और 6वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5वां और 6वां नंबर प्रश्न उतार दिए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस 5वें नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है समाकलन, ऊपर लिखा है 1 फिर बटे में लिखा है यानी कि x फिर कोष्टक में log x माइनस 1 कोष्टक बंद और दूसरे कोष्टक में log x प्लस 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद इस प्रकार से समाकलन बनाएंगे और यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 1 फिर बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे हो जाएगा यानी कि x फिर कोष्टक में हो जाएगा log x माइनस 1 और देखिए दूसरे कोष्टक में हो जाएगा log x प्लस 1 कोष्टक बंद और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे जो लिखा है log x, इसको अगर हम t मान करके अवकलन करेंगे तो 1/x आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए लिख रहे हैं माना, यहाँ हो जाएगा log x बराबर t, इसका हम x सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/x dx बराबर हो जाएगा dt। अब देखिए इसके बाद बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा समाकलन 1/x dx के स्थान पे dt रखेंगे तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 1 फिर बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ हो जाएगा कोष्टक में log x को t माने थे तो यहाँ हो जाएगा t माइनस 1 कोष्टक बंद और दूसरे कोष्टक में यहाँ पे log x को t माने थे तो यहाँ हो जाएगा t प्लस 1 फिर कोष्टक बंद यहाँ हो जाएगा dt। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग मान करके लेकर आगे हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए लिख रहे हैं माना, यहाँ हो जाएगा 1 बटा यानी कि कोष्टक में हो जाएगा t माइनस 1 दूसरे कोष्टक में t प्लस 1 फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा बराबर और यहाँ पे लिखेंगे a बटे में हो जाएगा कोष्टक में t माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस b फिर बटे में हो जाएगा यानी कि t प्लस 1। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे 1 बटा यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक में t माइनस 1 दूसरे कोष्टक में t प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा बराबर। अब इसका एलसीएम लेके हल करेंगे तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a फिर कोष्टक में हो जाएगा t और यहाँ हो जाएगा प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस b फिर कोष्टक में हो जाएगा t माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, नीचे हो जाएगा एक कोष्टक में t माइनस 1 दूसरे कोष्टक में t प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे नीचे का दोनों सेम है तो इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा यानी कि 1 बराबर यहाँ हो जाएगा a फिर कोष्टक में t प्लस 1 एक कोष्टक में फिर प्लस यहाँ हो जाएगा b दूसरे कोष्टक में t माइनस 1। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए a और b का मान निकालेंगे तो यहाँ पे ये जो आया है इसको समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे t बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर। अब देखिए यहाँ पे t के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 1 हो जाएगा 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2a और देखिए यहाँ पे t की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा पूरा 0 और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 2 से 1 में भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a बराबर 1/2। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे t बराबर रखेंगे -1 इसी समीकरण में तो यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा फिर बराबर लगाएंगे और देखिए यहाँ पे t के स्थान में -1 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे -1 रखेंगे और प्लस ये हो जाएगा
घट करके 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे रखेंगे t के स्थान पे -1 और यहाँ पे -1 हो जाएगा -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2b, 2 से इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा b बराबर -1/2। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो यानी कि जिसको हम लोग माने थे, अब इसको इधर लेकर हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसको देखिए यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं इसको माने थे तो यहाँ हो जाएगा 1/, यहाँ हो जाएगा यानी कि एक कोष्टक में t-1, दूसरे कोष्टक में t+1 और यहाँ हो जाएगा बराबर। और देखिए हम लोग a का मान कितना आया था, यानी कि 1/2 आया था, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए हमें नीचे लिखा है t-1 और देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस, और देखिए यहाँ पे b का मान, देखिए यहाँ पे b का मान -1/2 आया था, तो इसमें रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1/2, फिर यहाँ हो जाएगा बटा, और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में t+1, कोष्टक बंद कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें और इसमें और इसमें यानी कि तीनों में समाकलन लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, आप लिखेंगे 1/, यहाँ हो जाएगा कोष्टक में t-1 और यहाँ हो जाएगा t+1 और यहाँ पर लिखेंगे dt और यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 को बाहर और यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ लिखेंगे 1/t-1 और यहाँ हो जाएगा dt और देखिए यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे -1/2 और यहाँ हो जाएगा समाकलन, लिखेंगे 1/, यहाँ हो जाएगा t+1 और यहाँ लिखेंगे dt। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे और यहाँ हो जाएगा 1/2 और देखिए यहाँ पे ये जो है 1/t-1 इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा log, यहाँ हो जाएगा t ये पूरा यानी कि t है तो यहाँ हो जाएगा t-1 और देखिए यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे -1/2 हो जाएगा और देखिए यहाँ पे 1/t+1 का समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा log t+1 और यहाँ हो जाएगा प्लस में c और देखिए यहाँ पे फिर बराबर लगाएंगे। अब इसको देखिए यहाँ पे उतारे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन 1/, लगा देंगे और देखिए हम लोग t किसको माने थे, log इसको t माने थे तो यहाँ हो जाएगा log, यहाँ हो जाएगा x-1 और यहाँ हो जाएगा log, यहाँ लिखेंगे x+1 और देखिए यहाँ पे कोष्टक बंद और यहाँ हो जाएगा dx फिर बराबर और देखिए हम लिखेंगे 1/2 और यहाँ हो जाएगा log, देखिए हम लोग t इसको माने थे log x को तो यहाँ हो जाएगा log x-1 और देखिए हो जाएगा -1/2 और यहाँ हो जाएगा log, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि t के स्थान पे log x रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा log x+1 और यहाँ हो जाएगा प्लस में c। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसको मिटा करके इस 6वें नंबर प्रश्न को हल करके बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बताए थे उसको मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसको पहले पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है समाकलन, ऊपर लिखा है 1, फिर बटे में लिखा है x² - 6x + 13 dx का मान ज्ञात कीजिए। आप देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, आप देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा समाकलन, ऊपर हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा x² फिर -6x + 13 और यहाँ हो जाएगा यानी कि dx। ठीक, इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 6 है यानी कि x का गुणांक 6 है तो 6 को यहाँ पे उतारेंगे, इसमें 1/2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब ये जो आया है इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इसी को क्या करेंगे, इसमें एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। चलिए इसमें एक बार जोड़ लेते हैं, एक बार घटा लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 3 स्क्वायर को जोड़ने व घटाने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे समाकलन, ऊपर हो जाएगा 1 फिर बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा x² फिर -6x और यहाँ हो जाएगा +3 का स्क्वायर एक बार जोड़ दिए हैं और यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 13 और देखिए यहाँ पे जो 3 का स्क्वायर एक बार घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में
3 का स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे dx और देखिए यहाँ हो जाएगा बराबर, फिर यहाँ समाकलन लगा देंगे, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 1, फिर बटा लगा देंगे और देखिए आप हो जाएगा यानी कि ये पूरा x का स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे -2 गुणे 3 गुणे x, क्योंकि इन तीनों का गुणा करेंगे 6x आएगा और यहाँ जाएगा +3 का स्क्वायर और देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 13 और 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 9 और यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा समाकलन और देखिए यहाँ पे a² + b² -2ab का ये फार्मूला बन रहा है, यानी कि a - b का होल स्क्वायर का, तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा x - 3 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि x - 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो यही पूरा आएगा ये वाला। ठीक, अब देखिए यहाँ पे प्लस लगा देंगे, 13 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा प्लस में 4 और यहाँ हो जाएगा dx, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, हो जाएगा समाकलन ऊपर 1 हो जाएगा, फिर बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में x - 3 का होल स्क्वायर फिर +2 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आप क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, हम जानते हैं समाकलन हो जाएगा 1 बटा यानी कि यहाँ हो जाएगा x² + a² dx बराबर यहाँ होता है 1 बटा a और यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स x बटा a फिर प्लस में हो जाएगा यहाँ पे c। ठीक है, अब देखिए यही फार्मूला जो है इसमें लगाएंगे तो ये आपको हो जाएगा x और ये आपका हो जाएगा a। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बराबर लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा 1, फिर बटा लगा देंगे, a की जगह दिया है 2 तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स x के स्थान पे ये दिया है कोष्टक में x - 3 तो यहाँ लिखेंगे x - 3 ये कोष्टक में और एक स्थान पे हो जाएगा 2, फिर बटे हो जाएगा 2, फिर प्लस हो जाएगा c। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो आया है यही इसका आंसर है। अब चलिए इसको मिटा करके यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न 5 नंबर के लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस 7वें नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है मान ज्ञात कीजिए, समाकलन बड़े कोष्टक में लॉग फिर छोटे कोष्टक में log x फिर +1 बटा छोटे कोष्टक में log x का होल स्क्वायर फिर बड़ा कोष्टक बंद और यहाँ पे लिखा है dx। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रश्न को i मान करके उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए माना, यहाँ हो जाएगा i बराबर समाकलन यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक और यहाँ पे लिखेंगे log फिर कोष्टक में log x फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पे जाएगा प्लस यहाँ लिखेंगे 1 बटा log x और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर फिर ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे, यहाँ पे जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों ये जो समाकलन है इन दोनों के साथ पारा लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा i बराबर यहाँ पे लिखेंगे समाकलन यहाँ हो जाएगा log फिर कोष्टक में log x फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे 1 से गुणा कर देंगे और यहाँ हो जाएगा dx फिर आप लिखेंगे प्लस यहाँ हो जाएगा समाकलन ऊपर लिखेंगे 1 फिर बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा log x इसका हो जाएगा होल स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, अब देखिए दोस्तों जो 1 से गुणा किए इसमें अगर 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम यानी कि पहला मान लेंगे और इसको हम लोग दूसरा मान लेंगे। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है, पहला लिखें दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। ठीक है, अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, वही फार्मूला इसमें लगाते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि पहला लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा log फिर कोष्टक में log x पहला लिखें, दूसरे का समाकलन यहाँ पे देखिए दूसरा 1 है तो यहाँ हो जाएगा 1 dx फिर माइनस यहाँ हो जाएगा समाकलन फिर यहाँ पर कोष्टक हो जाएगा, हम लिखेंगे dy/dx पहले का अवकलन यहाँ हो जाएगा log फिर कोष्टक में log x
इंटू दूसरे का समाकलन यानी कि एक का समाकलन, तो यहाँ जाएगा 1dx और देखिए यहाँ पर जाएगा प्लस यहाँ पर जाएगा समाकलन आप लिखेंगे 1/log x और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर यहाँ पर जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ पे हो जाएगा log, फिर कोष्टक में log x, फिर कोष्टक में कर देंगे एक का समाकलन करेंगे dx के सापेक्ष, तो यहाँ पे आ जाएगा x, फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा समाकलन और देखिए यहाँ पे हो जाएगा यानी कि यहाँ पे देखिए log, फिर कोष्टक में log x, ये जो कोष्टक में log x है ये पूरा x है, तो log x का अवकलन होता है 1/x, तो यहाँ हो जाएगा 1/log x और देखिए यहाँ पे जो log x है इसका फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 1/x और देखिए एक का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा यानी कि dx। ठीक, देखिए यहाँ पे ये कोष्टक बंद करना था और यहाँ पे होता था dx फिर प्लस। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे प्लस से प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा समाकलन, अब इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/ कोष्टक में log x, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर यहाँ लिखेंगे dx और देखिए ये x से x कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा i बराबर log, फिर कोष्टक में log x और यहाँ हो जाएगा यानी कि गुणे में यहाँ हो जाएगा x फिर माइनस और देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन यहाँ हो जाएगा यानी कि ये 1 है तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे गुणे में हो जाएगा यानी कि log, ये ऊपर ले जा रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा यानी कि इसके पावर में -1 और यहाँ पे लिखेंगे dx और यहाँ हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा समाकलन यहाँ पे लिखेंगे 1/ यानी कि log x, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे dx। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा पहला और इसको हम लोग मान लेंगे दूसरा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका फिर से हम यानी कि समाकलन करेंगे इसी सूत्र के सहायता से जिस पे ये किए थे। आप देखिए यहाँ हो जाएगा i बराबर यहाँ पे लिखेंगे log, फिर कोष्टक में log x और यहाँ पे जाएगा गुणे में x और देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर ये बड़ा कोष्टक बना देंगे। अब देखिए पहला लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा log x, इसके पावर में हो जाएगा -1, पहला लिखें, दूसरे का समाकलन हो जाएगा 1 dx फिर माइनस यहाँ हो जाएगा समाकलन यानी कि ये कोष्टक यहाँ पे dx, पहले का अवकलन देखिए जो पहला इसका अवकलन हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे log x, इसके पावर में हो जाएगा -1 इंटू यहाँ हो जाएगा दूसरे का समाकलन तो यहाँ जाएगा 1 dx और देखिए यहाँ पे ये जो है कोष्टक बंद यहाँ हो जाएगा dx, फिर ये बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा। अब इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस समाकलन 1/log x, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ पे हो जाएगा log, फिर कोष्टक में log x और यहाँ पे हो जाएगा गुणे में x और देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस, फिर ये बड़ा कोष्टक, यहाँ पे देखिए कोष्टक में लिखा है log x पावर -1, इसको हम लिख सकते हैं 1/log x और देखिए यहाँ पे हो जाएगा गुणा। अब देखिए एक का समाकलन करेंगे dx के सापेक्ष तो यहाँ हो जाएगा x। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे और देखिए यहाँ हो जाएगा यानी कि समाकलन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है यानी कि कोष्टक में log x, इसके पावर में -1, इसका हम आकलन करेंगे, ये जो पावर में -1 है ये आगे आ जाएगा और यहाँ पे जाएगा गुणे और यहाँ लिखेंगे log x और देखिए यहाँ पे जो माइनस में 1 है पावर में, इसमें एक घटेगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा -2। अब ये log x का फिर से आकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/x और देखिए एक का समाकलन करेंगे dx के सापेक्ष तो यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा dx और देखिए यहाँ पे ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे, यहाँ हो जाएगा प्लस समाकलन यहाँ हो जाएगा 1/log x, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, इतना आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों ये देखिए x से x ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा यानी कि i बराबर x को आगे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x log, यहाँ हो जाएगा कोष्टक में log x, कोष्टक बंद कर देंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस और देखिए यहाँ पे ये बड़ा कोष्टक बना देंगे, x से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा x बटे में log x और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस और यहाँ पे समाकलन हो जाएगा।
आप देखिए यहाँ पे log x पावर माइनस 2 है, तो घातांक का नियम होता है, अगर इसको नीचे ले जाते हैं तो ये जो पावर माइनस 2 ये प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/log x, इस पे हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे dx, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक बंद, यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा समाकलन 1/log x, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, हम लिखेंगे dx। अब देखिए दोस्तों, ये जो माइनस इससे दोनों में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा i बराबर x log, फिर कोष्टक में log x, और यहाँ हो जाएगा माइनस x बटा log x, और यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा समाकलन 1/log x का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा dx, और यहाँ लिखेंगे प्लस समाकलन 1/log x, और यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे dx। अब देखिए यहाँ माइनस और ये प्लस से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे यही बचेगा। तो देखिए इसको जो है यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा i बराबर x log, फिर कोष्टक में log x कोष्टक बंद, फिर माइनस x बटे हो जाएगा log x। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो आया है यहाँ पे देखिए ये वाला, यही इसका आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ए वाला प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है समाकलन कोष्टक में, यहाँ पे करने में 10x, फिर प्लस करने में cot x, कोष्टक बन dx का मान ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसको जब उतारेंगे तो इसको i बराबर मान करके उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना, देख रहे हैं माना i बराबर, इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ हो जाएगा कोष्टक, और यहाँ हो जाएगा करनी में 10x, और यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर करनी में यहाँ हो जाएगा cot x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, और देखिए यहाँ हो जाएगा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे लिखा करनी में 10x, इसको हम लिख सकते हैं करनी में आप हो जाएगा sin x, फिर बटे में हो जाएगा cos x, और देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा करनी, और देखिए यहाँ पे लिखा है करनी में यानी कि cot x, इसको हम लिख सकते हैं cos x, फिर बटे में हो जाएगा sin x, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे, यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, और यहाँ हो जाएगा कोष्टक। अब देखिए इसको अलग अलग लिखेंगे करनी में, तो यहाँ हो जाएगा करनी में sin x, फिर यहाँ हो जाएगा बटे में करनी में cos x, और यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा करनी में यानी कि cos x, फिर यहाँ पे बटे में हो जाएगा करनी में sin x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन। अब देखिए यहाँ पे इससे इसमें गुणा करेंगे, यानी कि करनी में sin x से करनी में sin x से गुणा करेंगे तो करनी हट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा sin x, फिर प्लस से प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे करनी में cos x से गुणा करेंगे करनी में cos x से, तो ये करनी हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा cos x, फिर देखिए यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि करनी में cos x, और यहाँ हो जाएगा गुणे करनी में sin x, और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे करनी में 2 से गुणा व भाग करने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे करनी में 2 से गुणा व भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे यानी कि करनी में 2
फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे करनी में, यहाँ पे भी 2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों ऊपर जो लिखा है इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कोष्टक बंद कर देंगे। और देखिए आप हो जाएगा गुणे में इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी में कॉस एक्स, फिर यहाँ जाएगा गुणे में करनी में साइन एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन ऊपर लिखेंगे करनी में 2, और यहाँ पे जाएगा कोष्टक में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कोष्टक बंद कर देंगे, और यहाँ पे बटा लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए करनी में ये हो जाएगा, यानी कि ये भी करनी में, ये भी करनी में, ये भी करनी में, तीनों करनी में हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 2, यानी कि यहाँ हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स, और यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, यानी कि हम जानते हैं यहाँ हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर फिर बराबर। अब देखिए इसका मान 1 होता है तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ लिखेंगे -2, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर फेंक देंगे और इसको इधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस फिर कोष्टक में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों इसके स्थान पे इसको रख सकते हैं। अब चलिए इसमें रखते हैं, देखिए यहाँ पे इसमें रखेंगे, देखिए इसके स्थान पे उसको रखेंगे, देखिए यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे लिखेंगे तो नहीं दिखेगा। चलिए इधर बताते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन ऊपर हो जाएगा करनी में 2, और देखिए यहाँ पे ये कोष्टक हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, यहाँ हो जाएगा बटे में। अब देखिए इसके स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी में, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाले को टी मानेंगे नीचे वाला आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना। अब देखिए यहाँ पे ये जो नीचे वाला इसको टी मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर टी मान लेंगे, एक्स के साथ अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स, और देखिए कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस में साइन एक्स आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ लिखेंगे साइन एक्स, और ये हो जाएगा कोष्टक में डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। अब देखिए इसके स्थान पे इसको रखेंगे, देखिए यहाँ पे कोष्टक में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर करनी में 2 को बाहर लेंगे, और यहाँ हो जाएगा समाकलन यहाँ लिखेंगे, यानी कि 1 बटा यहाँ हो जाएगा करनी में, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस इसको हम क्या माने टी माने थे, तो यहाँ हो जाएगा टी का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे डी टी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर करनी में 2, अब देखिए इसका समाकलन होता है साइन इनवर्स टी फिर प्लस होता है सी, और यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर करनी में 2 साइन इनवर्स टी के स्थान पे हम लोग इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कोष्टक में यहाँ हो जाएगा प्लस सी। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है, ये आपको तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे 9वां नंबर पर लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 9वां नंबर पर उतारे हुए हैं जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए कि समाकलन इसका लिमिट है पाई से 0, ऊपर लिखा हुआ है एक्स साइन एक्स, फिर बटे में लिखा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स
डी एक्स बराबर पाई स्क्वायर बटे में 4। यानी कि हमें क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है और ये राइट हैंड साइड लेकर आना है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम क्या करेंगे, आई बराबर मान करके उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए लिख रहे हैं माना, यहाँ हो जाएगा आई बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, ऊपर हो जाएगा एक्स साइन एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मानने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम परगुण 4 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण, देखिए लिख रहे हैं प्रगुण 4 से। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसमें प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। तो प्रगुण 4 का प्रयोग कैसे करते हैं, चलिए यहाँ पे बताते हैं। अब देखिए जो ऊपर का लिमिट है पाई, इसको लिखते हैं, इसमें से क्या करते हैं एक्स को घटाते हैं और ये जो आया है इसी को एक्स के स्थान पे रखते हैं। चलिए समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, एक्स के स्थान पे उसको रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा कोष्टक में, और यहाँ पे लिखेंगे साइन, और यहाँ पे एक्स के स्थान पे उसको रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और इसके बाद बटा लगा देंगे, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के स्थान पे उसको रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, और यहाँ पे पाई माइनस एक्स एक कोष्टक में हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे साइन पाई का मान होता है 180, साइन 180 माइनस एक्स होता है साइन एक्स। तो यहाँ पे फिर बटा लगा देंगे, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे लिखा है कॉस पाई माइनस एक्स। तो यहाँ होता है पाई का मान 180, तो कॉस 180 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स। तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स, और देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, साइन एक्स से एक बार पाई में गुणा करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा पाई साइन एक्स, साइन एक्स से गुणा करेंगे एक्स में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद आप देखिए यहाँ पे ये जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 के आगे आई है, समीकरण 2 के आगे आई है, एक का जोड़ेंगे 2i हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स साइन एक्स, फिर बटे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, ऊपर हो जाएगा पाई साइन एक्स, और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स, फिर यहाँ पे बटे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ लिखेंगे डी एक्स। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे नीचे का हर दोनों सेम है, अगर नीचे का हर दोनों सेम होता है तो ऊपर वाले जोड़ लेते हैं। चलिए ऊपर वाले जोड़ते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, और यहाँ हो जाएगा एक्स साइन एक्स, और यहाँ हो जाएगा प्लस पाई, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा बटा। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे
माइनस में साइन एक्स और यहाँ पे प्लस में, यानी कि यहाँ पे एक्स साइन एक्स, ये प्लस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे अगर आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर बताते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2i बराबर, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए पाई को बाहर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई, फिर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, ऊपर बचेगा यहाँ पे यानी कि साइन एक्स, फिर यहाँ पे बटे में बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद कॉस एक्स को टी मानेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माना, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स बराबर हो जाएगा टी, इसका हम एक्स अवकलन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। अब देखिए माइनस को उधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस में डी टी। अब इसका लिमिट चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स के स्थान पे एक बार पाई रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस पाई बराबर हो जाएगा टी। अब देखिए कॉस पाई, पाई का मान होता है 180, तो कॉस 180 का मान होता है -1 बराबर हो जाएगा टी। अब इसके बाद एक्स के स्थान पे एक बार 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस 0 बराबर हो जाएगा टी, कॉस 0 का मान 1 होता है तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर टी। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 से इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर पाई बटे में 2, और यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट चेंज हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -1 से 1 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1, फिर बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस एच को टी माने तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे डी टी, और ये जो माइनस है ये आगे आ जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा -पाई बटा 2। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक, अब देखिए यहाँ पे 1 बटा यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा 10 इनवर्स टी, और ये कोष्टक बंद कर देंगे, इसका लिमिट हो जाएगा -1 से 1। अब देखिए यहाँ पे फिर लिखेंगे आई बराबर -पाई बटा 2। अब देखिए यहाँ पे एक बार अपर लिमिट जहाँ पे टी रहेगा वहाँ पे -1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स -1 माइनस लोअर लिमिट यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स टी के स्थान पे 1 रखेंगे, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा आई बराबर -पाई बटा 2। अब देखिए यहाँ पे 10 इनवर्स -1 इसका मान होता है यानी कि माइनस में यानी कि पाई बटा 4, फिर हो जाएगा -10 इनवर्स 1 का मान होता है पाई बटा 4, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा आई बराबर -पाई बटा, देखिए यहाँ हो जाएगा -पाई बटे में 2, और देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम लेके हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -पाई फिर बटे में जाएगा 4, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा आई बराबर -पाई बटा 2। अब इसको जोड़ लेंगे ऊपर वाले -2 पाई बटे में हो जाएगा 4, 2 से 2 काट देंगे और देखिए माइनस हो जाएगा प्लस पाई से पाई में गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा पाई स्क्वायर बटे में 4 आ जाएगा। अब देखिए यही हमें लाना था, देखिए ये आ चुका है। और देखिए दोस्तों अब इसके आगे हम प्रश्न नहीं बताएंगे, अगर आपको समाकलन का और प्रश्न देखना है तो आप लोग वीडियो को लास्ट में देखिए, ऊपर 2 प्रश्न आया होगा उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर हम और प्रश्न बताएंगे तो ये वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।